आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इससे पहले इसका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज इसी से लगभग 25 प्लस मोस्ट VVI एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से कवर कर ले, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जो कि पंचायती राज कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। शहरी स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद या इनमें से सभी। तो पंचायती राज के अंग यह सभी होते हैं, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4, नगर पालिका के अंग होते हैं? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम या इनमें से सभी। नगर पालिका के अंग इनमें से सभी होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन बी लॉर्ड हीटन को, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन को या महात्मा गांधी को। स्थानीय स्वशासन के जनक जो कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 46 में। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज के विरोध में कौन नेता थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज के विरोध में जो कि भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 8, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1986। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो कि 1957 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले त्रिस्तरीय सरकार के व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GV राव समिति या ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय सरकार का सुझाव जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन बना? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम राज्य जो कि राजस्थान बना था। यह पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में अपनाए थे और राजस्थान के नौगढ़ जिले का बगदरी गांव बना था। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन बना? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य जो कि आंध्र प्रदेश बना। 14, द्विस्तरीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GV राव समिति या ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति। द्विस्तरीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव जो कि अशोक मेहता समिति ने दिया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, GV राव समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1957, 1976, 1985 या 1986 में। GV राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 4 स्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवी के राव समिति या ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी समिति। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो कि जीवी के राव समिति ने दिया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर 17, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985 ऑप्शन डी 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो कि 1986 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी पी.के. थुंगन समिति, ऑप्शन सी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव जो कि यह दोनों ने दिया था, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति ने, दोनों ने इसे संवैधानिक दर्जा बनाने का सुझाव दिया था, परंतु पहली बार इसका मांग एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में किया गया था और पी.के. थुंगन समिति के द्वारा 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य चुनाव आयोग का गठन का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी जीवी के राव समिति, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन डी पी.के. थुंगन समिति। राज्य चुनाव आयोग का सुझाव जो कि एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिली? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992-93 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 21, 73वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी पी.वी. नरसिम्हा राव या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर पी.वी. नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था कब पूरे देश में लागू किया गया? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1991, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन सी 1 जून 1993 या ऑप्शन डी 1 जुलाई 1993। पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और इस दिन को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो कि 11वीं अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 24, 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? ऑप्शन ए 18 विषय, ऑप्शन बी 29 विषय, ऑप्शन सी 31 विषय या ऑप्शन डी 36 विषय। 11वीं अनुसूची में जो कि 29 विषय रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का वर्णन है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी 50%। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण का वर्णन है, 1/3 आरक्षण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुखिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत के प्रमुख जो कि मुखिया कहलाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत के न्यायपालिका के प्रमुख कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए पंच और सरपंच, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत में न्यायपालिका के प्रमुख जो कि पंच और सरपंच कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ कितने स्तरीय पंचायत होगी?
ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी 4 स्तरीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मात्र द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। इसमें पंचायत समिति को हटा दिया जाता है, सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।